अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कैसा हुआ पेपर? सबसे पहले तो आपने मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो अब हम चलते हैं पेपर के एनालिसिस की तरफ और सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ईयर का सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का जो पेपर था, उसके सबसे पहले एमसीक्यूज़ को देखते हैं। पहला सवाल था जी कि सम ऑफ द स्टोरीज इवोक नोस्टैल्जिया एंड क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स। तो नोस्टैल्जिया का वर्ड जो है वो अंडरलाइन था। सो अंडरलाइन वर्ड रेफर्स टू मेमोरी अबाउट पास्ट। ठीक है, मेमोरी अबाउट पास्ट। अच्छा, उसके बाद लव विंग्ड माई होप्स एंड टॉट मी हाउ टू फ्लाई। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? तो इसमें जनाब पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, क्योंकि लव टॉट मी तो मोहब्बत तो नहीं आपको कुछ सिखा सकती। टीचिंग जो है दैट इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी। अगरचे यहाँ पे आपको विंग्ड माई होप्स और बाकी सारी चीज़ों से आपको लगता है कि शायद ये कोई मेटाफोर या सिमिली है, बट हेयर इट्स नॉट अ मेटाफोर, इट इज़ बेसिकली पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद सॉफ्ट स्मूथ फर फेल्ट गुड अगेंस्ट द स्किन। तो अब इसमें ये कौन सी इमेजरी है? या तो ये ना तो ये विजुअल है, ना ऑडिटरी है, ना ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल की है। दैट इज़ बेसिकली टेक्टाइल इमेजरी, यानी टच जो है वो आपको इसमें फील होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ प्ले इज़ द मेजर रीज़न ऑफ लिटरेरी कॉम्पोजिशन। तो लिटरेरी कॉम्पोजिशन जो होती है उसमें लिटरेरी कॉम्पोजिशन में सबसे जो मेजर एलिमेंट होता है वो होता है प्लॉट। ठीक है, और उसके बाद ही वर्क्स हार्ड वेयर एज हिज ब्रदर इंजॉयज हिज लाइफ। द सेंटेंस कंटेन्स ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंटेग्रिटी इज़ फाउंड अमॉन्ग द नोबल पीपल। तो इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद टू बी और नॉट टू बी इज़ द क्वेश्चन। द अंडरलाइन पार्ट इज एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल क्लॉज, नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज। तो ये एक नाउन फ्रेज है क्योंकि ये नाउन की जगह पे आई हुई है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन ऑप्टेटिव मूड, यानी कि दुआया जो मोड है वो कौन से सेंटेंस में? यू मे गो नाउ इसमें परमिशन है, मे आई कम इन इसमें रिक्वेस्ट है, मे यू लिव लॉन्ग इसके अंदर क्या है? ऑप्टेटिव मोड है। उसके बाद आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज़ सिंपल पास्ट टेंस। तो शी पुट्स द कप ये प्रेजेंट है, शी हैज़ पुट ये प्रेजेंट परफेक्ट है, शी पुट द कप ऑन द टेबल तो ये क्या है? पास्ट टेंस है, राइट। अच्छा, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, पहला जो सेंटेंस है दैट इज इनट्रांजिटिव। बाकी सब के अंदर द बॉयज़ फ्लाई काइट्स तो ये इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। द पायलट्स फ्लाई द प्लेन्स इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। आई लर्न टू फ्लाई द काइट्स। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ गया? ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है? यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इन्फर द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। I avoid positive responses, I won't look for positive response, I reject या I want positive response, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद एलिस बिलीव्स इन हर सेल्फ। एलिस बिलीव्स इन व्हाट? एलिस बिलीव्स इन हर सेल्फ। तो यहाँ पे हर सेल्फ क्या है? दैट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अपॉस्ट्रफीज आर करेक्टली यूज्ड। तो ये मैंने यहाँ सामने इसको करेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे ऊपर लगाता तो वो वर्ड्स मिट जाते। अब इसमें देखें, माई ब्रदर्स इंटरेस्ट आर विजिबल फ्राम देयर्स हॉबीज़। तो ये देयर्स जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। माई ब्रदर्स इंटरेस्ट, अब यहाँ पे इसने ऊपर यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा दिया तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड थर्ड जो सेंटेंस है ना, माई ब्रदर्स, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल में हम एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। इंटरेस्ट आर विजिबल फ्राम देयर हॉबीज़ तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट में भी क्या है? माई ब्रदर्स, तो यहाँ पे सिंगुलर को के तौर पर ट्रीट किया हुआ है, जबकि यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है। तो ये भी क्या है? करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद यू मस्ट राइट इन ब्लू इंक। ठीक है, यू मस्ट राइट इन ब्लू इंक। अच्छा, उसके बाद द स्टूडेंट्स, ये प्रपोजिशन लगेगी यहाँ पे। द स्टूडेंट्स आर ट्रेनिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे ट्रेनिंग क्या है? दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ना तो इन्फिनेटिव है, ना नाउन है, ना पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड। तो ये कौन सी क्लॉज है? ये एक एडवर्ब क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है? ये एडवर्ब क्लॉज है। अच्छा, उसके बाद यानी कंडीशनल एडवर्ब क्लॉज है। उसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, डायरेक्शंस के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब इसमें आई रेयरली टेक टी इन द इवनिंग, तो इसमें रेयरली जो है दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसमें सून जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, लास्ट नाइट ये भी टाइम है, स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये जो है ये सारे के सारे इसमें ऑप्शन नहीं हो सकते। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद शी रीच्ड स्कूल लेट फॉर शी मिस्ड हर फर्स्ट लेक्चर।
तो अब इसमें कौन सा इस सेंटेंस के अंदर कौन सा कंजंक्शन इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कंजंक्शन है कौन सा। तो ये फार जो है ये इसमें कंजंक्शन है। अब ना तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ना ये कोरिलेटिव है, ना ही ये कम्युलेटिव है, दैट इज़ बेसिकली इलेटिव कंजंक्शन के जिसमें रीज़न उसकी वजह बताई जा रही थी जब दो सेंटेंसेस जो हैं व्हेन दे हैव अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप, यानी कि ये फार जो है ये बिकॉज के मिलते जुलते मीनिंग में आता है, और ये क्या है दैट इज़ यूज्ड एज अ इलेटिव कंजंक्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंपल सेंटेंस। तो अब इसमें पीपल रब देयर हैंड्स व्हेन विंटर स्टार्ट्स, तो इसमें भी एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आ गई, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। द पीपल फील कोल्ड एंड दे रब देयर हैंड्स, तो इसमें भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस नहीं है। व्हेन पीपल फील कोल्ड दे रब देयर हैंड्स, तो इसमें भी एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आ गई है, एक मेन क्लॉज है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, नॉट अ सिंपल सेंटेंस। मेनी पीपल रब देयर हैंड्स इन विंटर, तो ये इसमें क्या है दैट इज़ द सिंपल सेंटेंस। तो ये जनाब आपके हो गए ऑब्जेक्टिव्स। तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कितने ठीक हुए। उसके बाद हम चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर में जनाब जो पैसेज आया हुआ था ये आया हुआ था इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली में से। और मज़े की बात ये है कि जब क्रैश कोर्स हम कर रहे थे तो क्रैश कोर्स में भी हमने इसी चैप्टर को बार बार जो था वो डिस्कस किया था। और जो बच्चों से मैंने FLPs लिखवाए थे, जो अपने जो मेरे क्रैश कोर्स के बच्चे थे उनको भी मैंने यही जो चैप्टर था इसी चैप्टर में से मैंने उनको पैसेज दिया था। तो आई होप कि ये आपका अच्छा हो गया होगा। पोएम जो है इसमें इसकी बात करें तो ये आपका ऑजिमांडियस में से आया हुआ था। क्वेश्चन बड़े ईजी थे, ठीक है, जैसे राइमिंग स्कीम पूछी हुई थी, आयरनी इसमें कहाँ पे है, और व्हाट डज इंस्क्रिप्शन किंग ऑफ किंग्स सजेस्ट अबाउट ऑजिमांडियस। ये बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। अच्छा, और जो सेकंड जो स्टैंजा था ये आपका बलूचिस्तान वाली बुक में से आया हुआ था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे एक प्लॉट वाला था और दूसरा जो था वो सेटिंग में से था। पॉइंट आउट एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ सेटिंग इन द प्लेस एंड इलेबोरेट एनी वन विद रेफरेंस टू प्ले ऑफ योर चॉइस। अब जनाब ये तो चूंकि आपके होते हैं मतलब आप इसको कह सकते हैं सब्जेक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है आपका ग्रामर वाला। इसमें पहला सवाल जो फ्रेजल वर्ब्स का था, द ऑडियंस विल डैश यू ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस, तो द ऑडियंस विल बैक यू अप, यानी कि बैक यू अप आना चाहिए, बैकअप जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। दे डैश आवर प्रोग्राम, दे एग्री टू आवर प्रोग्राम। अच्छा, द पब्लिक डैश फॉर डिक्रीज इन प्राइस, द पब्लिक कॉल्ड फॉर, ठीक है, द पब्लिक कॉल्ड फॉर डिक्रीज। अच्छा, एवरी वन शुड केयर फॉर द कैलामिटी स्ट्रिकन पीपल, शी हैज़ जस्ट came across her lost purse, and it is a universal truth that days draw out का मतलब लंबा हो जाना, draw out in summer। अच्छा, don't jump at others as immediate response, ठीक है, and all the aggression will be put down soon। उसके बाद जो correct form of verb हैं, hard work never goes waste, ठीक है, hard work never goes waste। अच्छा, उसके बाद बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। फाउंड आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि फिर फाउंड जो है ना वो फाइंड के 2 मतलब होते हैं। एक का मतलब होता है ढूंढना और एक फाइंड का मतलब होता है बुनियाद रखना। तो जो बुनियाद रखना है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड, ठीक है, और जो फाइंड का मतलब ढूंढना होता है उसका होता है फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडेड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग, क्योंकि सिंस आ गया ना, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे। अच्छा, फिर उसके बाद हु डैश दिस क्लास यस्टरडे, तो यस्टरडे का वर्ड हमें बता रहा है कि हु ब्रोक दिस क्लास यस्टरडे होगा। अच्छा, ही सून फाउंड दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। तो अब इसमें क्या है कि मेन क्लॉज में जब आपके पास पास्ट टेंस होता है तो फिर जो उसके अंदर आप लेकर आ रहे होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज लेकर आ रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आई क्लेम्ड दैट आई क्लेम दैट आई विल विन द नेक्स्ट मैच। नेक्स्ट मैच है ना, तो ये मैं बता रहे कि विल विन आएगा। वाटर इवेपोरेट्स इफ इट बॉयल्स, क्योंकि एक ट्रुथ है तो ट्रुथ के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद जो पंक्चुएशन है इसमें द किंग डिक्लेयर, तो द का टी बड़ा होगा, द किंग डिक्लेयर दैट क्रिमिनल्स हैवंट। अब इसमें हैवंट जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है तो यहाँ पे कॉमा आएगा। द क्रिमिनल्स हैवंट एनी राइट टू बी रिलीव्ड। आई विल नॉट स्पेयर एनी वन, तो आई का आई बड़ा होगा, फिर आई विल के दरमियान में ये अपॉस्ट्रफी आएगी, आई विल नॉट स्पेयर एनी वन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि ये एक उसकी कोटेशन है, ही सेड और उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये इस तरह से आपका जो है वो सॉल्व होगा। बाकी इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पेपर, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर आपका इस पेपर के बारे में क्या राय है, कैसा पेपर था। तो इट वाज जस्ट लाइक द फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन पेपर। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था और बहुत आसान भी नहीं था, कुछ चीज़ें इसमें ट्रिकी थी।
जैसे अगर मैं पैसेज की बात करूँ ट्रांसलेशन वाला, तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी था। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, अब इसके ऊपर आमतौर पर बच्चों से इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी जाती। लेटर बिल्कुल ईजी था कि इस पर आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, कोविड-19 के हवाले से आपके पास अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन होती है। सीवी जो थी वो बहुत सिंपल, रेज्यूमे बहुत सिंपल सा था, एलिमेंट्री स्कूल टीचर का, जो मैंने बच्चों को क्रैश कोर्स के का मटीरियल शेयर किया था उसी में से ये टॉपिक आया हुआ था। अच्छा, एप्लीकेशन का जो टॉपिक है डेंगू फीवर के हवाले से, दैट वाज आल्सो अ वेरी इजी टॉपिक। पैसेज जो था वो बहुत इजी था, एक्सपेक्टेड पैसेज था। शॉर्ट क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज़ हैं इसमें हो सकता है कुछ बच्चों को रिलेटिव कंजंक्शन का पता ना हो, तो कुछ 2-3 क्वेश्चन इस तरह के थे, ट्रिकी थे। ओवरऑल इट वाज अ गुड पेपर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।